जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग ठीक होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं पार्ट सेकंड में। ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो यहाँ कवर हो रहा है, एक बार देख लो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिया है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी यूज़ करना है, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। रिस्पांस दे नहीं रहे हो आप लोग ना, रिस्पांस नहीं दे रहे हो ना, तो वीडियो देख रहे हो ना, लाइक ना सब्सक्राइब। चलो खैर, शुरू कर दिया तो ये तो आपको करा ही देते हैं, है ना। चलिए, तो बालको इसमें बेटा आइडेंटिटी नहीं लगा सकते सर, लगा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन बच्चों अपॉन में भी है ना, तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, now we get integration of sin square x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सर आप कह रहे हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो बेटा अब आप वो 12th क्लास में, ठीक है ना, आप वो 12th क्लास में, तो अब इतना तो समझ में आना चाहिए कि नहीं। और ये हो जाएगा डी एक्स, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको साइन स्क्वायर एक्स ही लिखने वाला था। देखो स्टेप्स आपको समझ आना चाहिए, और आप मैथ्स पढ़ रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, 1 का हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 13। ओके, तो 13, यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में लिखा है बेटा, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखो बच्चों, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब इसमें आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे सर, आपने बताया था cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d नोमिनेटर में भी लगाओ और डिनोमिनेटर में भी लगाओ। तो cos c माइनस cos d था 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। तो देखो पहले हम यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा वाई टू, 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2x वाई टू, 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू। ये आइडेंटिटी कल हमने बताई थी ना लास्ट क्लास में, अपॉन यहाँ से भी देखिए 2 इंटू, डिनोमिनेटर में भी यही आइडेंटिटी लग जाएगा आपका, क्या होता है सर, 2 साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू, ओके, एक्स प्लस अल्फा वाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स वाई टू इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आप देखिएगा इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, 2 कॉमन निकाल दोगे, ओके, एंड साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा वाई टू इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब क्या करोगे बताओ? तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, ये बेटा बाई टू और होगा। अब फिर से हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? यहाँ से लगाएंगे हम साइन 2x। साइन, देखो यहाँ मैं इस आइडेंटिटी को नोट कर देता हूँ बेटा पहले ना। यहाँ जो लगाया हमने कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया है, 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों आपको लगाना है फिर से। अब देखो ये साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन अल्फा माइनस एक्स, अब कुछ तो नहीं बना है, लेकिन हम क्या करेंगे, साइन 2a की आइडेंटिटी यूज करेंगे फिर से। तो देखो नोमिनेटर में साइन 2a, साइन 2a क्या होता है सर, 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए कॉस एक्स, राइट। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा वाई टू। ये क्या हो गया, साइन 2x, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। इसमें भी फिर से लगा दो बच्चों, 2 साइन अल्फा माइनस एक्स वाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई टू अपॉन, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स वाई टू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आप देखिए बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2 इंटू टू दैट इज 4, इंटीग्रेशन ऑफ, बचेगा आपके पास कॉस एक्स प्लस अल्फा वाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई टू डी एक्स। और मैं यहाँ पर बेटा जो हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है, यहाँ इसके लिए देखो, यहाँ हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया है, इस स्टेप में हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये इस स्टेप के लिए है, ये इसको मत समझना आप लोग, इस पूरे स्टेप में हमने ये आइडेंटिटी यूज़ किया है ना। ये हटा देता हूँ मैं, पता चले कि आप बाद में यहाँ से ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको एक्सपेंड किया है। अब इसके बाद फाइनली आपके पास ये बच गया, फिर से एक और आइडेंटिटी यूज़ करना है। क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखो अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे 4, ध्यान देंगे आप लोग, ये सर कॉस एक्स एंड कॉस वाई वाला टर्म बन गया है ना। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या होता है, 1/2, क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/2 होता है सर। ओके, कॉस एक्स, इसको लेट करेंगे हम एक्स प्लस अल्फा वाई टू इज एक्स एंड अल्फा माइनस एक्स वाई टू इज बाई। ठीक है, तो इसको ट्रीट करते हैं बच्चों एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस, ये भी आइडेंटिटी है राइट, अल्फा माइनस एक्स वाई टू। हमने क्या यूज किया, कॉस एक्स प्लस वाई, क्लियर है ना। तो यहां से हम करेंगे प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा वाई टू माइनस अल्फा माइनस एक्स वाई टू। ठीक है बच्चों, और ये ओवरऑल हो जाएगा dx। ये क्या है बेटा, ध्यान अगर आप दे पा रहे हो तो cos x इंटू कॉस वाई की वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, तो इस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ यहाँ, देख लो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2 cos x, ये हो जाए बेटा cos x प्लस y/2, सॉरी ये बताया था आपको cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। जब आप इनको एक्सपेंड करेंगे cos x
cos x प्लस वाई एंड cos x माइनस वाई को, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने ये लिख लिया। तो आप देखिएगा इस यहाँ से ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए लिख देते हैं एक बार cos x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स वाई टू प्लस ये बन जाएगा आपका cos x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स वाई टू dx। ओके, यहाँ तक ये स्टेप्स जिन बच्चों को क्लियर है उसे कोई प्रॉब्लम। ये बेटा आइडेंटिटी का पार्ट है, ये आइडेंटिटी यूज़ किया है हमने इस स्टेप में, उसके लिए लिखा है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ से x टू x कैंसिल हो जाएगा, हेयर अल्फ़ा टू अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है यहाँ। देखिए अब स्टेप में बचने वाला क्या है आपका, ये हो जाएगा सर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा वाई टू दैट इज cos अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिएगा cos x प्लस एक्स 2x बाई टू दैट इज cos x, और ये हो जाएगा dx। बात समझ में आया कि नहीं, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। देखो बेटा आइडेंटिटी का ही कमाल है, आइडेंटिटी अगर आपने लर्न नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2 cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आपके लिए इंटीग्रेट करेंगे x cos अल्फ़ा, ठीक है, प्लस cos x, हियर इज cos x को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये हो जाएगा आपका sin x, आई होप फॉर्मूले आपको पता है, प्लस c 2 से मल्टीप्लाई करा दो 2x cos अल्फ़ा। बेटा cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, पता चले इसको भी आपने इंटीग्रेट कर दिया, गलत हो जाएगा, प्लस sin x प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका है 13, ठीक है ना। तो 13 का आपका क्या, 13 का बेटा इसकी मल्टीप्लाई और कर लो, ये हो जाएगा 13 की जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ब्रैकेट को तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो 13 का जो आपका आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में लिखा है आपका cos x माइनस साइन एक्स। देखो बेटा इंटीग्रेशन करना है आपको cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, इसको आपको करना है इंटीग्रेट। ओके, तो देखिए क्या करेंगे आप, इसमें डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, देखो आप मुझे बताइए क्या मैं इसको लिख दूं cos x माइनस साइन एक्स, है ना, अपॉन इसको साइन एक्स को जरा चेंज कर देता हूँ यहीं की यहीं। देखो cos x माइनस साइन एक्स कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस एक्स, 10th क्लास का कंसेप्ट है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो ये चेंज कर दिया, और इसे हम लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा आपका। ओके, ये 1 हो जाएगा, एंड साइन 2x को ब्रेक कर लेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये dx हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। आपके लिए बन क्या जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 90 माइनस एक्स अपॉन, ओके 90 माइनस एक्स अपॉन, ये बन जाएगा आपका साइन, इसको आप लिख लीजिएगा साइन x प्लस कॉस एक्स टू दी होल पावर 2, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा इंटीग्रेशन, देखो बच्चों इस स्टेप में मैं एक यही चेंज कर देता हूँ, जो साइन एक्स है इसको, ये स्टेप क्लियर हो गया, एक स्टेप बचा लेते हैं हम यहाँ से। तो साइन एक्स को चेंज करके हम लिखेंगे यहाँ कॉस 90 माइनस एक्स। बात समझ में आया कि नहीं, तो cos 90 माइनस एक्स ऑल्सो साइन एक्स, सो ये बन जाएगा आपका, ये क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं cos c माइनस कॉस डी। cos c माइनस कॉस डी आपको पता है क्या होता है सर, 2 साइन c प्लस डी वाई टू, 2 साइन c प्लस डी वाई टू इंटू साइन c माइनस डी वाई टू। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। भाई
साइन सी माइनस सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी डी माइनस सी बाई टू। ओके, सिमिलरली अपॉन में बेटा यहाँ भी लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी लगाने वाले हैं अपने, तो क्या हो जाएगा, सॉरी साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होता है सर, ये होता है कॉस सी प्लस डी 90 प्लस एक्स वाई टू, हेयर सी इज दिस 90 माइनस एक्स एंड डी इज एक्स। ओके, सो 2 cos c प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, सो 90 माइनस एक्स दैट इज सी और माइनस एक्स वाई टू टू द पावर 2 dx। आई होप ये क्लियर है। तो अब आप यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो ये तो 2 होगा और इसका आप ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, साइन, देखो x टू x कैंसिल हो जाएगा, x टू x हो जाएगा कैंसिल, तो ये 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ओके, एंड दिस इज साइन, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। देखो इसको 90 को डिवाइड कराएंगे 2 से तो 45, ये 2x हो जाएगा बाई 2, तो ये आपका बन जाएगा अपॉन, ये 2 आपका बाहर जा चुका है, जो 4 लिखा है 2 टू द पावर 2 जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट कॉस x टू x कैंसिल हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 45 होल स्क्वायर बेटा सेपरेट कर दिए, ये यहाँ से ये क्लियर है स्टेप। ओके, ये स्क्वायर होके यहाँ लिख दिया है, कंफ्यूज मत करना। ओके, और यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 माइनस एक्स, देखो माइनस का 2x और ये 90 डिवाइड करा दो, 90 इज डिवाइडेड बाई 2 देन यू गेट 45 डिग्री, दिस माइनस इज दिस और 2x इज डिवाइडेड बाई 2 देन वी गेट x ओनली, सो दिस इज dx। आई होप ये क्लियर है। अब आप देखिएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 साइन 45 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और बाहर लिख देते हैं हम इसको। देखो ये हो जाएगा आपका 1/√2 अपॉन, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 टू द पावर 2, क्योंकि cos 45 एंड sin 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या है सर हमारा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, देखो बच्चों ये बचेगा आपका sin 45 माइनस एक्स एंड cos को हम लिख देते हैं cos, थोड़ा ध्यान दीजिए, cos को लिख लेते हैं हम cos 45 माइनस एक्स इंटू cos 45 माइनस एक्स dx। क्लियर है। और इसको किया सिंप्लीफाई, इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाए, कवर हो रहा है ना। और आपके लिए क्या बचेगा, यहां से लिख देते हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है बच्चों। यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये सर बन जाएगा √2/2। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, आपको आना चाहिए। अब यहां से देखिए साइन 45 माइनस एक्स अपॉन कॉस 45 माइनस एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन tan 45 माइनस एक्स इंटू दिस इज 1/cos दैट इज sec 45 माइनस एक्स dx। ठीक है, यहां से मैं लेट कर लेता हूं। देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, 40 डायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था लेकिन लेट किया है हमने। 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, 0 माइनस dx इज इक्वल टू dt। देयर इंप्लाइज, यही लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लो, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस dt। वैल्यू पुट करेंगे, आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखो इससे ये √2 टाइम्स, सो 1/√2, ये हो जाएगा आपका, देखो tan t sec t और माइनस dx का वैल्यू माइनस dt, तो माइनस लगा दो बच्चों, आप यहां आगे निकाल दो इंटीग्रेशन के बाहर, ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन ऑफ sec t tan t विद रेस्पेक्ट टू t, ये तो आइडेंटिटी होती है। इंटीग्रेशन किसका होता है, ये बोलो, ये होता है सर sec का। तो ये हो जाएगा -1/√2
इंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा sec t प्लस कॉन्स्टेंट माइनस 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू कर देंगे पुट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका sec 45 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्लस कांस्टेंट, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, -1/√2 sec 45 माइनस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको रेशनलाइज 1/cos करके आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करेंगे, -1/√2 कवर हो रहा है ना, बाकी वहाँ ले लेंगे। चलो ये हो जाएगा बच्चों 1/cos 45 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है जो 10th में आपने किया है, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई। मैंने कहा आपका ये भी आंसर करेक्ट है बेटा, ये हाँ आंसर, और इसके आगे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है, बाकी करना कुछ नहीं है। -1/√2 -1/√2 ये बन जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ cos a x माइनस वाई की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या होता है आइडेंटिटी, cos 45 डिग्री एंड cos x प्लस sin 45 डिग्री एंड sin x प्लस कांस्टेंट। कवर हो रहा है, इसको थोड़ा मैनेज कर लो, रिफ्लेक्शन तो नहीं है। देखो बेटा ये क्या किया है हमने सर, लगाया है cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, cos x cos y प्लस sin x sin y। Here is x is 45, y is x, ये पूरा कवर है ना यहाँ तक। ओके तो देखिए -1/√2 इंटू 1 यहाँ से cos 45 1/√2 सर, दिस इज cos x प्लस साइन ऑल्सो 1/√2 1/√2। ओके, और ये हो जाएगा sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो बच्चों आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो -1/√2 चल ही रहा था आपका, इंटू 1 यहां से 1/√2 इज कॉमन, देन इन ब्रैकेट cos x प्लस sin x प्लस c। कवर हो रहा है। तो यहां से देखो बेटा √2 से √2 कैंसिल, तो -1/cos x प्लस sin x प्लस c, ये भी आंसर है आपका। देखो हमने क्या किया है, यहाँ रिफ्लेक्शन इशू था क्या, चलो ये गलत देखो आप। तो बच्चों यहाँ हमने कहा था कि ये भी आंसर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, ये इसको आगे जो एक्सपेंड किया ना, तो आपके लिए ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ोगे, क्वेश्चन करेक्ट है आपका, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपने यहाँ ये रिजल्ट निकाल दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। आइडेंटिटी बताया था ना, आइडेंटिटी आप नहीं कर रहे हो तो देखो नहीं हो पाएगा। जितनी आइडेंटिटी मैं नोट करी है ना फर्स्ट क्लास में, वो आपको पक्का उंगलियों पे पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यस डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 के इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x इंटू sec 2x dx। ओके, डायरेक्ट तो हमारे पास में कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनका यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखो क्या बनाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 10³ x कैन बी रिटन एज 10² 2x इंटू 10 2x sec 2x dx। ओके, अब देखिएगा यहां से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन 10 2x को ब्रेक करेंगे हम, कैसे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। 10² x क्या होता है, sec² x माइनस 1, तो ये बन जाएगा बेटा sec² 2x माइनस 1 10 2x sec 2x dx। ओके, अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम, लेट sec² 2x इज इक्वल टू sec² नहीं sec x इज इक्वल टू t। ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है सर, sec x होता है sec 2x इंटू 10 2x, और 2x का करोगे इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt।
sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है या नहीं। तो हमने क्या लेट के लिए sec 2x इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट किया, देन वी गेट दिस हियर। देखो भाई बन जाएगा आपका sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, ओके, tan 2x sec 2x dx, tan 2x sec 2x dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ से देखिएगा बेटा, ये आपके पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस वन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अब हमें, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या बन जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा tan cube/3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट, ओके। यहाँ से बेटा वैल्यू रखेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट मीन्स देखो दिस इज 1/2, देखिए t की वैल्यू क्या है sec 2x, तो रिटर्न कर देंगे sec 2x टू द पावर 3/3, ओके, माइनस sec 2x प्लस कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपका 1/2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो sec टू द पावर 3 2x/6, 2 3 जा 6 माइनस sec 2x/2 प्लस कॉन्स्टेंट, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर क्या बन जाएगा, sec 2x/6, ओके, क्यूब बाई 2x sec टू द पावर 3 2x/6 माइनस sec 2x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई करके कहाँ लेके जाओगे, यहीं छोड़ दो, ओके। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, यस डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, इंटीग्रेट करना है 10 टू द पावर 4x के लिए। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x एंड इसको करेंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, मल्टीप्लाई करा लो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया सर, आपका ये बन चुका है tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टेप इसको मैं चेंज कर दूँ, ये देखो बेटा कुछ नहीं किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इस स्टेप को भी चेंज कर देता हूँ, ये tan स्क्वायर एक्स, ओके, चलो बढ़ा ही देते हैं, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे बेटा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। नाउ सेकेंड पार्ट पर फोकस करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज 10x, 1 का हो जाएगा x, तो सेकेंड पार्ट में आपको कोई नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस में, इसमें है सर, tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेट करो इसके लिए, फर्स्ट के लिए लेट tan x इज इक्वल टू टी, ओके, डिफरेंशिएट कीजिए तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू पुट कर लीजिए, देखो बेटा sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू तो है dt और tan x आपने लेट किया है t, तो ये तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, sec इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज 10x एंड माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट 1 का बेटा हो जाएगा x, इस पार्ट को करते हैं इंटीग्रेट, ये बन जाएगा आपका t टू दी पावर 3/3, ओके, माइनस 10x प्लस x प्लस c, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये कवर हो रहा है ना, ये ऊपर लिखो उधर, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 टू दी पावर 3x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस
सी। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखो है ना, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ ब्रेक ही करना था। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में कर लेते हैं इसको ना, 17 वाला यही बना लेते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन है इसीलिए बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है। तो देखो क्या है, ये लिखा है बेटा 17 क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरीके से कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन तो नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं। देखो साइन स्क्वायर एक्स इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस हेयर कॉस स्क्वायर से क्यूब गायब हो जाएगा बेटा, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बेटा यहाँ से देखिए, मैं इसको अब पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा है ना, ब्रेक नहीं करूँगा, ध्यान देना। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स, स्क्वायर है 1x बचे, 1 cos x बचेगा, 1 अपॉन cos x मीन्स sec x dx फर्स्ट पार्ट। ओके, आई होप क्लियर है आपके लिए। ऐसे सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिनोमिनेटर में, और ये cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा आपका cot, और ये हो जाएगा बेटा कोशेक। एक सिंगल साइन एक्स बचेगा कि नहीं डिनोमिनेटर में, तो वो आपका कोशेक एक्स हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। देखिए sec x इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन किसका होता है, sec x का होता है या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec x। यहां से cosec x इंटू cot x किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस cosec x, माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट। ये छोटू सा क्वेश्चन था दोनों 16 और 17, इसीलिए इसको यही हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, है ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ओके चलिए, यस डियर, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा लिखा है cos 2x, 20 है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x टू द होल पावर 2 dx। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दिस इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x की आइडेंटिटी होती है बच्चों, अप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 2 dx। बेटा यहाँ से देखिए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए सर, ये होगा cos x माइनस साइन एक्स, दैट इज एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ओके, टू द होल पावर 2 dx। देखिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स टू द पावर 2, तो बेटा इससे इसका स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या, यहाँ लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस cos x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, dx। अब यहाँ से हम इसको टू टाइप से कर सकते हैं, एक तो यहाँ से आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो लेट कीजिए, लेट
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सिंपल, दो लाइन में ख़त्म। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और एक्स का हो जाएगा बेटा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करोगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि आपने लेट किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ये बेटा आपका हो जाएगा लॉग मोड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट। यहाँ देख लो एक बार, कवर है ये, वैल्यू पुट कर दो, लॉग कवर है ना पूरी तरह से। ये हो जाए बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मोड में डाल दो या ब्रैकेट डाल दो, नो प्रॉब्लम, प्लस सी, दिस इज योर आंसर। एक तो तरीका ये है आपको सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को, इसको एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करना क्या है कि cos x को निकाल दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ओके, और 1 की वैल्यू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 करके बताएं क्या, बोलो, करके बता देते हैं। देखो, और इसको यहाँ से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपने क्या किया, न्यूमरेटर से cos x कॉमन निकाला तो 1 माइनस टेन एक्स बचेगा। आपने डिनोमिनेटर से भी cos x को कॉमन निकाला तो 10x प्लस 1 बचने वाला है dx, इससे ये कैंसिल। ओके बेटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 पाई बाई 4 आपका 1 होता है, दिस 1 कैन बी रिटन एज 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन, इस 1 को हमने पहले लिख दिया, दिस 1 इज दिस। देखो 10x तो ये है, और 10x के साथ में 1 से मल्टीप्लाई करा दो, नो प्रॉब्लम सर, कराओ, बिल्कुल कराओ। तो 10 पाई बाई 4 कर दो, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सर आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी होगी ये होगी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स की आइडेंटिटी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ से अगर आपने इसको लेट किया, ध्यान दो, इसको आप लेट कर लो, लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू टी, क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये क्वेश्चन हमने खा के बढ़ा दिया है ना, कोई बात नहीं बच्चा, देखो मैंने मेहनत करके दूसरा टाइप भी बता दिया आपको, है ना। तो आप यहाँ से करेंगे बच्चों माइनस डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, और ये हो जाएगा 10t डी टी। आई होप ये क्लियर है सर। ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी नहीं होता, 10t का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक टी। ये हो जाएगा लॉग सेक टी प्लस कॉन्स्टेंट, और माइनस है तो ये बन जाएगा बच्चों आपका लॉग कॉस टी। ओके, ये बन जाएगा आपका कॉस टी प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम यहाँ से इसको, देखिए ये हो जाएगा लॉग कॉस टी, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है सर पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस, ये मोड कर दीजिए इसको, मोड ऑफ प्लस कांस्टेंट, दिस इज मोड ऑफ, दिस इज। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे सर, ये होगा कॉस पाई बाई 4 सर। ओके, माइनस सॉरी माफ कीजिएगा, कॉस एक्स
प्लस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस सी लॉग, देखो कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स मोड ऑफ प्लस सी। देखिए 1/√2 इज कॉमन, 1/√2 इज कॉमन, तो आपको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देना है। तो ये मैं लिख सकता हूं लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2, देन दिस कैन बी रिटन एज लॉग √2 माइनस सी। ओके, ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको हमने फिर से क्या ऐड कर लिया, कांस्टेंट ही ऐड कर लिया, तो लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस माइनस लॉग √2 प्लस सी, वी लेट सपोज C1, ये भी क्या है कांस्टेंट है ना, तो हमने इसको C1 लेट कर लिया, ये आंसर है। देखो यही है कि नहीं, ये और ये सेम है कि नहीं। अब ये मत कहना सर इधर C आ रहा है इधर C1 आ रहा है, तो ये तो बेटा कांस्टेंट है ना। तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलेंगे तो इस C1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इस C1 का वैल्यू यही होगा जिसमें से आप इसका निकालोगे, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंट टाइप से भी बता दिया ना। वैसे इसी में हमारा 21 भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन बढ़ गया एक क्वेश्चन हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम 21 करते हैं। यस डियर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है सर? 21 देखो कवर हो रहा है कि नहीं। ओके, एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx, ठीक है बेटा। देखो अप्लाई कर दो इसमें। सर इसमें क्या करें, कुछ मत करो बेटा, जीवन के लो आनंद। साइन इनवर्स cos x can be written as sin 90 minus theta, that is x dx। देखो cos x can be written as sin 90 minus x, यही तो cos x है। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, सर ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज x हो जाएगा dx। यहां से देखिएगा आप, ये 90 हो जाएगा और x cos 1 का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस कॉन्स्टेंट, और 90 को बच्चा लिख दो पाई बाई 2, ऐसे अच्छा लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस सी। ये 21 क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 था ये आपका ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। 22 थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना है। तो 22 देख लो सर, इसी में देखते हैं। 22 आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों 1 अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, ठीक है। और ये है बेटा dx। अब इसमें क्या आइडेंटिटी बनाए सर? वो भी cos x माइनस a cos x माइनस b डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होता तो कुछ लगाते भी। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा साइन a माइनस b से इसको हमने साइन a माइनस b, बेटा a माइनस बी कॉन्स्टेंट, तो ये साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट ही होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी dx। ये स्टेप, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भाई? कुछ नहीं, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया, यही क्वेश्चन है आपका। इसमें अभी और चेंज करेंगे,
सर आपने इस 1/sin a माइनस बी को बाहर क्यों रख दिया इंटीग्रेशन के? क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है। 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब आप यहां देखिएगा, हम इसको लिखना चाहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, नहीं नहीं नहीं, सही 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 सही, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं बच्चों, देखो साइन a माइनस बी, थोड़ा ध्यान देंगे, हम लिख दें यहां से, यदि इसको आप बना लें, यहां अरेंज करेंगे, आप ऐसे लिखो a माइनस बी प्लस एक्स कर दिया और माइनस एक्स कर दिया हमने। एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, नहीं तो हम यही मैनेज कर पाते, कर लेते, इसको एक स्टेप नहीं बढ़ाते। आपको ध्यान देना है कि चल क्या रहा है जीवन में, है ना। इसके अंदर हमने प्लस एक्स किया और माइनस एक्स किया, कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है जीवन में, होंगे भी नहीं, थोड़ा सा मैनेज और करते हैं। अभी तक दुख दर्द नहीं आया बेटा, तो आएगा भी नहीं। 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन। जरा यहां से दुख दर्द देखो, मेरे दुख दर्द देखो मेरे लाल। sin x माइनस बी, this x is positive, this is negative, so we write x minus b, okay, माइनस। अब बचा माइनस, तो बेटा माइनस निकाल दिया कॉमन, तो x माइनस ए होगा या नहीं? ये जिस बच्चे को समझ में आ गया वो जीवन के आनंद कर सकता है। x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये देख लो, यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं है बस, ठीक है बच्चा, कुछ नहीं किया बेटा, ये x वाला इसके साथ मैनेज किया हमने b के, तो ये वाला बन गया। सर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, a पॉजिटिव था तो ये बन गया, कुछ नहीं किया। सर साइन a माइनस बी लगाएंगे अब हम, है ना, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, 1/sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, यहां से होगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स कॉस बाई, सॉरी माफ कीजिएगा, ये साइन एक्स माइनस बाई बोला है मैंने, तो साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों लगभग। साइन ए माइनस बी, इसको लिख लीजिएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा ये माइनस होगा, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ रिफ्लेक्शन है क्या? देखो चेक कर लो इधर, अभी भी कवर हो गया पूरा। देखो बच्चों यहाँ से आप देखेंगे कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचने वाला क्या है सर? 1/sin a माइनस बी, चलिए रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए बाद में खड़े होंगे उधर, साइन दिस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये हो जाएगा tan x माइनस बी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए डी एक्स। देखो जरा ये वाला स्टेप क्लियर हुआ या नहीं भाई? साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी इज दिस, एंड हियर साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इज दिस, माइनस इज दिस, ओके। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट बेटा।
1 अपॉन साइन ए माइनस बी। देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सर ये होता है log sec x, हमें पक्का पता है। वेरी गुड। ये हो जाएगा log मोड ऑफ sec x माइनस बी माइनस log मोड ऑफ यस 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 sec x माइनस ए प्लस कांस्टेंट। ओके, ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो यहां से देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ये बन जाएगा आपका लॉग मोड ऑफ सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट। ओके, ये आइडेंटिटी बन गई। इसको भी अगर लिखना चाहते हो, ये भी आंसर है बच्चों, और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो सर, साइन ए माइनस बी लॉग मोड ऑफ 1 अपॉन सेक कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए, और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाइएगा, कॉस एक्स माइनस बी प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। बात समझ में? ये भी आंसर है बेटा, इसको भी हम आंसर कह सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन इशू की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको भी फिनिश कर देते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, चलिए। यस डियर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ये है बेटा आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 18। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके लिए बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बचेगा पॉजिटिव। अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, ये हो जाए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx and this is 10x plus c. This is your question number 18. Okay, this is question number 18. इसके बाद हम करते हैं 19, ठीक है ना। 19 में लिखा है बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप यहाँ से, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, इसमें क्या करना है बच्चों, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना है। 1 अपॉन, थोड़ा ध्यान देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पर साइन को कॉस एक्स से डिवाइड करा दिया, तो आपको सर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये लो मल्टीप्लाई dx। यहां से आप देखिए ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x एंड cos टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स, cos टू द पावर 4x dx। sec टू द पावर 4x अपॉन 10x dx। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, चलिए।
तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे ब्रेक। ये हो जाएगा सर आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को फिर से ब्रेक करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, 10th में पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx, लेट 10x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन दिस इज टी, ओके, दैट इज 10x का वैल्यू t, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट 1 अपॉन टी प्लस टी डी टी। इसको कर दिया बच्चों हमने इंटीग्रेट। नाउ यू लुक, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा सर, होगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर वाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू क्या है बच्चों 10x, दिस इज लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आपके 19 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं, बस आइडेंटिटी अप्लाई करो बच्चा, आंसर पाते जाओ, है ना। चलिए 20, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों लिख दिए मैंने, इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 23 में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को करेंगे कैंसिल। इंटीग्रेशन देखिए जरा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx, वाई सर 1 अपॉन सेक साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सर होता है आपका 10x, ये होता है 10x। और आप यहां से जब इसको देखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ जल्दी से, ये होता है सर माइनस का होगा बच्चों कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये देखो याद करो आप, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स होता है या नहीं, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब जब आप ऑब्जेक्टिव को चेक करने जाओगे तो आपके लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, लिख दो यहां, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 23। इसको कर लेते हैं, देखो लेट करना है सर e टू दी पावर x, x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा भाई, कर लो डिफरेंशिएट, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt, प्रोडक्ट लगा दिया सर डिफरेंशिएशन का। e टू दी पावर x इज कॉमन सर, 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt, क्वेश्चन में पुट कर दो बच्चा लोग, e टू दी पावर x x प्लस 1, e टू दी पावर x x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, वेरी गुड। ये हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा बेटा tan t प्लस कांस्टेंट, और t तो आपने लेट किया है, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan x e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट,
ऑप्शन से आप जब मैच कराओगे प्यारे बच्चों तो ये ऑप्शन होगा बी, तो हम लिख देते हैं ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था बेटा, ठीक है ना। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 जो कि आपका हो गया पूरा कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 आज तक आपने देख लिया। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, सॉरी वीडियो आपको पसंद आए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो। थैंक यू बच्चों।